अर्जुन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। वो एक बड़ी कंपनी का मालिक था और उस कंपनी के लिए उसने कई बड़ी-बड़ी डील्स की थी। वो अपने बिजनेस को लेकर काफी सीरियस रहता था। एक दिन उसके पास अब तक की सबसे बड़ी डील आई थी, जिसके लिए उसको पास ही के शहर मीटिंग के लिए जाना था। वो उस रात ही अपनी कार से शहर जाने के लिए रवाना हो जाता है। वो हाईवे पर था। चारों तरफ हल्का-हल्का सा कोहरा छाया हुआ था। रात के 11 बज चुके थे और उसका बस एक ही ख्याल था कि सुबह तक किसी भी तरह शहर पहुंचना है। इसलिए वो बड़ी तेजी से कार चला रहा था। थोड़ी दूर आगे जाकर वो देखता है कि आगे ट्रैफिक जैम था। एक पुलिस की कार और एम्बुलेंस थी। अर्जुन विंडो से झांकता है तो समझता है कि आगे एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। वो कार से उतरकर आगे जाता है और देखता है कि एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। उस आदमी की डेड बॉडी खून से लथपथ थी। हाथ पैर टूटे और मुड़े हुए थे और जिस कार से वो जा रहा था वो कार पूरी तरह से चूर चूर हो गई थी। तभी एक पुलिस ऑफिसर आता है और अर्जुन को वहां से जाने को कहता है। जब अर्जुन उनसे दूसरे रास्ते के बारे में पूछता है जो कि शहर की तरफ जाता है, तो वो पुलिस ऑफिसर अर्जुन को बताता है कि उसे वापस पीछे जाकर हाईवे पर एक मोड़ मिलेगा जो सीधा सीधा शहर की तरफ जाता है। अर्जुन यह सुनकर वापस अपनी कार की तरफ जाता है और उसमें बैठकर उस पुलिस ऑफिसर के बताए रास्ते पर कार मोड़ देता है। उस रास्ते पर अंधेरा था। दोनों तरफ सिर्फ घने जंगल और उस जंगल से आ रही भयंकर सी आवाज। कार हेडलाइट्स से निकल रही रोशनी भी इतनी काफी नहीं थी कि वो रास्ते में रोशन कर सके। अर्जुन थोड़ा रिलैक्स होकर आगे जाने लगता है, लेकिन अचानक से अर्जुन की कार के सामने एक लड़की का साया आ जाता है। अर्जुन तुरंत ब्रेक लगाता है और उसकी कार स्लिप होते हुए लड़की के आर पार होकर रुक जाती है। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो सामने देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो कार से उतरकर यहाँ वहाँ देखने लगता, मगर वहाँ कोई नहीं था। बस था तो सिर्फ जंगल का सन्नाटा। अर्जुन फिर से कार में बैठता है और कार ऑन करता है, मगर उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। उसकी पेशेंस टूटने लगती है। वो कार से उतरता है और कार बोनट खोलता है। बोनट खोल के वो कार चेक करता है और जैसे ही कार ठीक हो जाती है वो बोनट को बंद कर देता है। वो कार के आईने में अपना रिफ्लेक्शन देखता है। उसके ठीक पीछे वही लड़की खड़ी थी। अर्जुन की रूह कांप जाती है। वो पीछे मुड़ता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उसका चेहरा पूरी तरह पसीने से भीग चुका था। वो अपने आप को शांत करके सोचता है कि ये सिर्फ स्ट्रेस है। शायद वो इतनी देर से ड्राइव कर रहा था इसलिए थक गया है। अर्जुन कार में बैठता है और फाइनली कार स्टार्ट करता है। गाड़ी धीरे धीरे चलती है और वो फिर से जाने लगता है। अंधेरा अब और घना लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें जैसे ही उसके सामने के मिरर में जाती है तो वो सुन्न सा रह जाता है, क्योंकि उसके ठीक पीछे वाली सीट पर वही लड़की बैठी थी और इस बार उसका चेहरा काफ़ी भयानक था। वो ज़ोर से चिल्ला रही थी। अर्जुन का कंट्रोल स्टीयरिंग व्हील से हट जाता है और कार का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे कार बड़ी तेज स्पीड में एक बड़े पेड़ से टकरा जाती है। अर्जुन अधमरी हालत में कार से निकलता है। दर्द से कर्राता हुआ वो सामने देखता है तो वही लड़की का साया खड़ा होता है। वो लड़खड़ाते हुए जंगल की ओर जाने लगता है और वहीं वो लड़की का साया उसका पीछा कर रहा था। अर्जुन एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और इधर उधर देखने लगता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसके सामने देखने पर वही आत्मा ठीक उसके सामने होती है। वो आत्मा उसका गला दबाने लगती है। अर्जुन का दम घुट रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। कुछ देर बाद अर्जुन बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। अर्जुन उठता है और देखता है कि वो बूढ़ा आदमी पास में खड़ा था। अर्जुन उससे पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया, तो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि अर्जुन उसे जंगल में बेहोश मिला था, तो वो आदमी उसे यहाँ ले आया। वो अर्जुन से पूछता है कि वो यहाँ इस सुनसान जंगल में क्या कर रहा है। तब अर्जुन उसे सारी बात बताता है। वो बूढ़ा आदमी सारी बातें सुनकर हैरान हो जाता है और घबराने लगता है, मानो कि उसे उस आत्मा के बारे में पता हो। अर्जुन को शक होता है तो वो उस बूढ़े आदमी से उस लड़की के बारे में पूछता है। तब वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि 1 साल पहले वो अपनी बेटी के साथ यहाँ शहर से दूर इस झोपड़े में रहता था। वो गरीब था, इसलिए उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। वो बहुत गरीबी में रह रहे थे। उसके जीने का एकमात्र सहारा बस जंगल था। वो जंगल से लकड़ी काट कर शहर बेचता था और उससे मिलने वाले पैसों से उनका घर चलता था। इसी तरह एक दिन वो बूढ़ा आदमी जंगल में लकड़ी काटने गया था। पीछे उसकी बेटी पानी भरने के लिए नदी के पास गई थी। जब वो लौट रही थी तब हाईवे पार करते वक्त एक तेज स्पीड में आती कार से उसका एक्सीडेंट हो गया।
उस दिन से आज तक उसकी बेटी की आत्मा इस हाईवे पर आने जाने वाले सारे लोगों की जान लेती है। अर्जुन ये सुनकर काफ़ी डर जाता है, मगर वो ये जानकर खुश था कि वो बच गया। वो उस आदमी का धन्यवाद करता हुआ बाहर निकलता है। बाहर निकलकर वो फिर से हाईवे की तरफ जाता है। वो सोचता है कि वहाँ से आते हुए किसी ट्रक वाले से वो लिफ्ट ले लेगा और शहर चला जाएगा। यही सोच के वह हाईवे के एक किनारे पर खड़ा हो गया और सामने से आते ट्रक का इंतजार करने लगा कि तभी उसके पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आई। अर्जुन ने देखा कि वही लड़की की आत्मा धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लग रही थी। अर्जुन डर के मारे हाईवे पर पीछे हटने लगा, इस बात से अनजान कि वो ट्रक ठीक उसकी तरफ आ रहा था कि तभी वो ट्रक वहां से आता हुआ उसे कुचल देता है, जिससे अर्जुन की वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। इसी तरह उस आत्मा ने अर्जुन को भी उसी हाईवे पर मार डाला।